हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम 5.3 एक्सरसाइज क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 करेंगे। आई होप आप लोग पिछले क्वेश्चन ध्यान से कर रहे होंगे, साथ साथ करते चलिएगा, नहीं तो उसमें फिर डाउट रह जाएगा। और कोई भी डाउट अगर अब रहता है तो आप साथ साथ क्लियर करते चलना मुझसे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल का हमें सम बताना है। 8 के 15 मल्टीपल का तो हमारे पास ए पी क्या होगी, लेट 8 के मल्टीपल का है तो फर्स्ट तो 8 ही होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, इसी तरह 8 4 32 होगा। इस तरह हमें दिए है कितनी, 1 2 3 4 टर्म तो लिख दी मैंने। इस तरह से 15 टर्म दिए है, 5 6 7 8 9 कितने टर्म दिए, इस तरह से 15 टर्म दिए, क्योंकि इन्होंने कहा 15 मल्टीपल हो जो 8 के, तो हमें उनका सम फाइंड करना है। अब देखो 15 टर्म का ही है, अप टू यहाँ लिख देती हूँ मैं, अप टू 15 टर्म। तो हमें क्या क्या वैल्यू दी है, एक तो ए वैल्यू होगी हमारे पास 8, और डी क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 किया तो 8 ही आ गया। और जो ये 15 है ये क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन की वैल्यू 15 है। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, सम ऑफ 15 टर्म्स, सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल, मतलब 15 टर्म्स का सम निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या होता है सम का, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 15 टर्म का सम निकालना है, तो एस 15 इक्वल्स टू 15 बाई 2 इंटू 2a कितना हो गया 8 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 किया तो 14, 15 माइनस 1 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ से अब सोल्व करो, 15 बाई 2 और 2 8 जा 16 प्लस 14 8 जा 112, 8 4 जा 32, 3 112। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 बाई 2 इंटू 112 और 16 कितना हो गया 118, 128 कैंसिल किया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका काम है। मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, थोड़ा सा अलग है। क्या बताया इसमें, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर है उनका सम निकालना है। क्या 0 ओड है, नहीं, हाँ 0 के बाद, और वैसे भी ये कहा 0 और 50 के बीच, तो 0 के बाद हमारा ओड नंबर क्या होगा 1, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 9, इस तरह। और 15 से पहला क्या होगा 49, इससे पहला अगर हम लिखे तो 47, इस तरह से आएगा। ठीक है, 0 और 50 के बीच के ये ओड नंबर आ गए, इन सब का हमें सम निकालना है। ऐसे तो नहीं करेंगे 1 और 3 5 और 5 10 और 7 17, तो हमें फॉर्मूला पता है उसका, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू 3 है, डी कितना है 3 माइनस 1 या 5 माइनस 3 कुछ भी कर लो, 2 आ जाएगा। अब ये 49 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं ए एन हमें 49 दिया है। ठीक है, अब हमें एस एन निकालना है, सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, अगर ए एन दे रखा है तो एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, बस वैल्यू रख दो एन बाई 2, सॉरी हाँ। अब n हमें कितना दिया है ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए पहले हमें n फाइंड करना होगा, ये तो हमारा फॉर्मूला हो ही गया। यहाँ मैं अभी क्वेश्चन मार्क लगा के चलती हूँ। n तो नहीं पता ना हमें कितना है, लेकिन हम n फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है, पहले ए एन की रखते हैं, ए एन की वैल्यू कितनी है 49 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 1 प्लस एन हमें फाइंड करना है एज इट इज़ माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। तो बस इसको सोल्व करो, 1 को यहाँ ले आएंगे तो 48 हो गया, तो और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n, और 2 को 1 के साथ करेंगे तो -2। ठीक है, अब इसको वहाँ लेके जाओ, 2 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 50 इक्वल्स टू 2n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई कैंसिल करने पे 25, तो यहाँ लिखो n हमारा 25 आ चुका है। तो अब हम एस एन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं अपना, एस एन इक्वल्स टू n कितना है 25 बाई 2 इंटू ए कितना है 1 और ए एन कितना है 49। तो 25 बाई 2 इंटू 50 को 2 से कैंसिल किया तो 25 आ गया, 25 और 25 की मल्टीप्लाई की तो 625 आ गया। यही है हमारा सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 इज़ 625। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।
प्लीज़ इसी तरह आप अगर और वीडियोस चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूं अपनी क्लासेस को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे आगे और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।